सोलंकी, जैसे आप हमें बता रहे थे कि जेजेपी के भी कुछ विधायक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। क्या उन विधायकों को जगह मिलेगी फिर आज इस कैबिनेट विस्तार में? यह बड़ा सवाल है। एक और बड़ा सवाल यह है कि कुछ और क्या निर्दलीय अब कैबिनेट में शामिल होंगे, क्योंकि बीजेपी को अब निर्दलियों पे भरोसा करना होगा। जेजेपी के आंकड़े अगर हटा दिए जाएं तो निर्दलीय जो हैं वो अब बीजेपी के लिए अहम हो जाते हैं मेजॉरिटी मार्क पार करने के लिए। सही बात है। जो इंडिपेंडेंट हमारे यहाँ एमएलए हैं हरियाणा में, उनकी बात करें तो 7 हैं वो, और अगर बीजेपी के एमएलए की बात करें तो 41 है। बहुमत के लिए आंकड़ा जो चाहिए 46 का चाहिए, यानी कि 48 जो निर्दलियों को मिलाकर बनते हैं। इसके अलावा जो बड़ी चीज ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेजेपी से भी कुछ विधायक बीजेपी में जाएंगे, और अगर पूरी तरह से, क्योंकि 10 जेजेपी के विधायक हैं और उसमें से जो खबरें आ रही हैं उसमें से जो दिल्ली में मीटिंग जेजेपी की रखी गई उनमें से केवल क्योंकि एक दुष्यंत चौटाला की मां है जो विधायक है, और एक उनके बहुत करीबी हैं अनूप धानक जो मंत्री भी हैं फिलहाल जी। हाँ, तो उन लोगों के अलावा कोई इस मीटिंग में गया नहीं। इसका मतलब कि 10 में से 7 विधायक जो हैं वो अभी उन्होंने जेजेपी की मीटिंग अटेंड नहीं की है। तो इसका मतलब ये है कि पार्टी जेजेपी जो है वो टूट सकती है, उसकी पूरी संभावना है। जेजेपी टूट सकती है। मगर एक और अब बड़ा सवाल उठता है सुंदर सोलंकी, एक और बड़ा सवाल अब उठता है कि क्या इस नए कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बने रहेंगे हरियाणा में, या फिर सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर भी बदलाव हो सकता है? देखिए, डिप्टी सीएम का जाना तो तय हो गया। जब विधायक जब जेजेपी से गठबंधन टूट गया तो वो तो तय है, उसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन जो ये बड़ा सवाल आपने पूछा है कि क्या मुख्यमंत्री ही बदलने की जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरह के अटकलें हैं, लगातार सियासी जो माहौल है वो पूरी तरह से गर्म है, तो उसमें स्थिति, क्योंकि ऑब्जर्वर का जाना विधायक दल से दिल्ली से, आपको बता दें कि कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और तरुण चुग जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो ऑब्जर्वर के तौर पर चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। तो उस ऐसी स्थिति में ये जो सवाल है बड़ा वाजिब सा बन जाता है कि ऑब्जर्वर का जाना क्यों हुआ। विधायक दल का नेता जिस तरह से ये बात आ रही है कि विधायक दल का नेता भी बदल सकते हैं, तो उसमें एक ये संभावना कुछ संभावना बन सकती है। और एक बड़ी खबर भी इस तरह की मिलने को, जिस तरह से ये राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन कल ही हमने देखा कि पीएम मोदी और मनोहर लाल जी की जिस तरह से जुगलबंदी दिखी, तो इन सारे कयासों पे वो चीज भी ब्रेक लगाती हुई दिखती है। वजह क्या माना जा रहा है सुंदर सोलंकी? आप हरियाणा की राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं, वजह इस बड़े बदलाव की क्या है? क्या एंटी इनकम्बेंसी बन रही थी बीजेपी सरकार के लिए, या फिर जेजेपी कुछ ज्यादा ही मांग कर रही थी अब लोकसभा को लेकर? ये जो नया बदलाव हुआ है हरियाणा में, इसकी वजह क्या है सुंदर? नहीं, बदलाव देखिए, पहला तो मुख्य बदलाव यही था कि जो स्टेट बीजेपी है, जो स्टेट बीजेपी है, वो सोचती है कि हमें गठबंधन के साथ जाने से नुकसान है, हमें अकेले ही हम सक्षम हैं कि हम 10 की 10 सीटों पर लड़ें, और जेजेपी का वोट बैंक पूरी तरह से खराब या खत्म हो चुका है। ये बीजेपी जो प्रदेश इकाई है उसने आलाकमान को ये रिपोर्ट दी थी कि हमें जेजेपी के साथ जाने से सिवाय नुकसान के कोई दूसरा होना नहीं है, चाहे वो विधानसभा की बात करें चाहे लोकसभा की बात करें। तो एक तरह से ये माना जाए कि जो प्रदेश बीजेपी ने जिस तरह से अपने आंकड़े या अपनी बातें रखी है, उससे वो बीजेपी आलाकमान को ये समझाने में कामयाब रही है कि गठबंधन उनके लिए नुकसान साबित हो सकता है दोनों ही सूरतों में, चाहे वो विधानसभा की बात हो और चाहे लोकसभा की बात हो। तो ये सबसे पहली उसी की ये बानगी है कि जेजेपी को आज उन्होंने झटका दे दिया है एक तौर से, बस औपचारिक घोषणा होना बाकी है। और ये दरअसल क्या है कि बहुत समय से इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे। जो स्टेट बीजेपी के नेता हैं वो लगातार ये कह रहे थे कि ये गठबंधन हमारे लिए ठीक नहीं है, और जो आला कमान, क्योंकि हाई कमान की तरफ से ये गठबंधन हुआ था, तो इस तरह से एक ये
इस मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद भी, इतने तालमेल ना होने के बावजूद भी ये गठबंधन चल रहा था। तो अब वो स्थिति स्पष्ट हो गई कि हम लोकसभा में अगर इनके साथ जाएंगे तो उससे नुकसान होगा, और ये बीजेपी हाईकमान ने इस बात को मान लिया और इस गठबंधन को तोड़ दिया। लगभग इसकी औपचारिक घोषणा अब हो जाएगी। जी, तो औपचारिक घोषणा हो जाएगी कुछ ही समय में। अगर इस नए कैबिनेट में जेजेपी का सदस्य नहीं होता है तो ये मान लिया जाए कि जेजेपी और बीजेपी के बीच में जो अलायंस था, जो गठबंधन था, वो टूट गया है। मगर सूत्र इसी का खबर की तरफ दिशा दे रहे हैं कि अब बीजेपी और जेजेपी का अलायंस नहीं रहेगा हरियाणा में। मगर अब एक और बड़ा सवाल उठता है, जैसे आप बता रहे थे कि 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, वो अभी इस वक्त पहुंचने वाले हैं चंडीगढ़ किसी भी समय। इन ऑब्जर्वर्स का रोल अब क्या रहेगा? क्या अब विधायक दल का नया नेता क्या आज ही चुना जाएगा? और किन नामों के बारे में अभी चर्चा हो रही है? किन नाम इस नए कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं? और अगर सीएम बदला जाता है तो किन नाम अभी इस वक्त सामने आ रहे हैं सुंदर? और जैसे आप कह रहे हैं, अगर दुष्यंत चौटाला भी जाते हैं, जैसे लग ही रहा है अब, तो नया उप मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? हरियाणा में उप मुख्यमंत्री के फार्मूले की जरूरत नहीं है, यहाँ केवल मुख्यमंत्री होंगे। और दूसरा, इसको अभी तो कहना मैं समझता हूँ कि जल्दबाजी है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जिस तरह का रसूख पीएम मोदी के साथ लगातार पिछले समय से जो संबंध है और जो उनकी इमेज है और जिस तरह का उनमें तालमेल है, इसकी संभावना है। बहरहाल अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो निश्चित रूप से जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं उनको भी कहीं ना कहीं इसमें तरजीह दी जाएगी, इसमें जगह दी। जो कृषि मंत्री है जेपी दलाल है, वो मजबूत है। तो इस तरह के जो चेहरे हैं कुछ, चाहे वो कंवरपाल गुर्जर हैं, बीजेपी के बहुत पुराने नेता हैं, अभी मौजूदा शिक्षा मंत्री हैं, तो ऐसी स्थिति में ये कुछ चेहरे हैं जो बिल्कुल रहेंगे, कैबिनेट का हिस्सा रहेंगे। अनिल विज हैं, कद्दावर नेता है। तो इस तरह के करीब 12 फेसेस में ये कुछ फेस है जो अपनी जगह बनाए रखेंगे। और अगर बात की जाए, क्योंकि 2 जो यूं कहिए कि 3, एक दुष्यंत चौटाला खुद उप मुख्यमंत्री है, और दूसरे अनूप धानक जो लेबर मिनिस्टर है, और तीसरे देवेंद्र सिंह बबली जो पंचायत मिनिस्टर हैं। ये तीनों जेजेपी के कोटे से हैं, तो जाहिर सी बात है 3 जगह तो खाली होंगी। उनमें से एक चेहरा देवेंद्र बबली को रिपीट किया जा सकता है, या क्योंकि देवेंद्र बबली की ये पूरे चांस हैं कि वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे, और ये तकरीबन जो 7 और बचे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक नए चेहरे को मौका, जो जेजेपी के विधायक छोड़ के आएंगे, उनमें से एक चेहरा हो सकता है उनमें से कि वो कैबिनेट में जगह पा जाए। जी, और अब अगर बात करें विधायक दल के नेता के बारे में, तो विधायक दल के अगले नेता कौन होंगे? क्या एमएल खट्टर ही बने रहेंगे या फिर कोई नया चेहरा हो सकता है? सूत्र आपको क्या बता रहे हैं? ये आज का सबसे बड़ा सवाल हरियाणा की राजनीति का है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.